अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ विद ताजा। सो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियो को फुल देखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं। और अगर पेपर में फुल मार्क्स लेने हैं तो मेरी वीडियो को आपने फुल देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4, कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये नीचे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपने। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि जो नीचे है डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, उसको हमने सॉल्व करना है। उसको हमने जो रेडिकल की फॉर्म में है, ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, उनको चेंज करना है, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहे हैं, 3/√4, 3/√4 इंटू √3 है। तो हमारे पास √3 है, इसको हमने कैंसिल करना है √3 को। तो इसकी वजह से हम लेंगे इसका रैशनलाइज लेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, आपने इस √3 को कैंसिल करना है। √3 को कैंसिल करने के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और √3 से हमने डिवाइड भी कर दिया है किसको, √3 को। ठीक है, और 3/√4, 4 इंटू √3 है, वो इसको हमने रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई √3/√3 आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो क्या होगा, देखते हैं। 3 इंटू √3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू √3/4 इंटू √3, ये 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और 3 इंटू √3/4 इंटू 3 आ जाएगा और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और √3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई वैल्यू भी ऐसी नहीं है जो स्क्वायर रूट में आए। ठीक है, इसलिए हमने इजीली इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। किस तरह कैसे सॉल्व किया, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइज किया, रैशनलाइजेशन की वजह से हमारे पास वो सिंपल उसको सॉल्व करके हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, 14/√98 है। ठीक है, अब इसका भी हमने रैशनलाइज करना है। तो 98, जैसे हमने √3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया था, डिवाइड भी कर दिया था, इस तरह हमने √98 है उसको क्या कर देना, हम मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। ठीक है, जो आपके पास जो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए, स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए, आपने सिंपल उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यही हमारे पास रैशनलाइजेशन होता है। ठीक है, अब मैंने √98 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो मेरे पास जो आ गया है 14 इंटू √98 और √98 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वही बात आ गई कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये कोई भी पावर है, ठीक है, ए की पावर जो स्क्वायर है, एक पावर 2 है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के इक्वल होता है और जब 2 के साथ जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है, 2 2 सा, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास 98 का जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो गया है और कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिंपल 98 आ गया है। ठीक है, अब ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था
न्यूमरेटर को 14 इंटू स्क्वायर रूट 49 मल्टीप्लाई 2। अगर 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है 98 आता है। या सिंपल आप 98 का आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे 2 4 ज़ा 8 और 1 इधर आ जाता है, ठीक है। 18 तो 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 7 का स्क्वायर बन जाता है, उस स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से 7 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है 14, जैसे कि उन्होंने 49 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 कर दिया है और उस 2 की वजह से हमारे पास जो है ये 14 ये कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 7 और ये 7 बाय 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 7 आ गया और ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल है वो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हमारे पास आप इसको 14 को भी 98 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन है आंसर है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 बाय स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 27, ठीक है। अब इसमें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट आ गया है, तो इसको हमने इस दोनों को जो नीचे डिनोमिनेटर है इन दोनों को हमने रेशनलाइज करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट 8 को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर रूट 27 को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इस वे से भी ऐसे कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं और इसको इस वे से जो इकट्ठा है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 8 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इसको डिवाइड भी कर दिया है और स्क्वायर रूट 27 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया है। अब इन सब को मल्टीप्लाई किया है तो वो जो है 6 इंटू स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 27 आ जाएगा और ये 2 टाइम 8 है तो ये 8 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर और ये 2 टाइम 27 है तो स्क्वायर रूट 27 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो 8 है वो उसको 4 मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8 होता है। तो 8 की जगह हमने 4 मल्टीप्लाई 2 कर दिया है और 27 9 मल्टीप्लाई 3 जो होता है वो 27 होता है, तो उसकी 27 को रिप्लेस करके 9 मल्टीप्लाई 3 कर दिया है, ठीक है। और नीचे जो हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह मैंने ऊपर बताया है वैसे ही स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन है वो आ जाएगा 6 इंटू जो स्क्वायर रूट 4 है उसका जो है स्क्वायर रूट 4 2 आता है और जो स्क्वायर रूट 9 है उसका जो आंसर है वो 3 के इक्वल आता है, ठीक है। तो जिधर स्क्वायर रूट 4 है वो 2 रिप्लेस कर देंगे और जिधर स्क्वायर रूट 9 है उधर हम 3 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वो रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 इंटू ये वाला, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस जो मल्टीप्लाई है 27 का स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल है क्वेश्चन वो क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 ये वाला, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 3 बाई 8 मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और ये जो 8 को 27 से मल्टीप्लाई किया ये आप इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 6 बाय 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने कैंसिल करके आपको बता दिया है कि मैं अगर 36 को इधर 36 को 27 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और इधर ये 3 9 ज़ा जो है वो 27 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12 होता है, तो हमारे पास 4 बाय 3 आ जाएगा और साथ ये 4 बाय 3 के साथ ये जो जो टर्म रह गई थी जिसको हमने नहीं था लिखा वो लिख दिया, स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 बाय 8 लिख दिया। अब जो है हमारे पास 4 को अब हमने कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 6 होता है और इधर भी 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, लेकिन ये इसके
स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 6/6 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है। अब हमारे पास जो है 3 + स्क्वायर रूट 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया हमारे पास। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो पहले तो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई हो गए थे, तो मल्टीप्लाई को हमने सिंपल रैशनलाइज कर दिया सेम उसी डिजिट से। लेकिन अगर हमारे पास इधर कोई प्लस या माइनस आ जाता है तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है तो हमारे पास जो रैशनलाइज आ जाएगा, किसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो सके। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस प्लस की जगह रिप्लेस कर देते हैं माइनस को, ठीक है। इधर कोई भी वैल्यू हो, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 हो, a + b हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, प्लस की जगह आपने माइनस को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जिस तरह इधर प्लस है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कर दिया, किसके साथ, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, क्वेश्चन पर आते हैं। 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 2 स्क्वायर रूट 5/3 - 2 स्क्वायर रूट 5 से, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और नीचे हमने फार्मूला जो रीड किया था वो क्या था, a² - b² था, वो a + b के इक्वल होता है इंटू a - b के इक्वल होता है, ठीक है, यही किया था ना। तो ये a + b की वैल्यू है, ये a - b की वैल्यू है, तो सिंपल हमने इसको क्या कर देना है, फार्मूला रिप्लेस कर देना है। तो 3 का स्क्वायर - 2 × 5 का 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 3 × 9 होता है, 9 - 4 × स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर एज इट इज़ 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो 9, ये 9 और 4 5 20 होता है, तो 9 - 20 आ जाएगा। तो 9 - 20 जो है वो -11 के इक्वल होता है, तो हमने सिंपल उसको क्या कर दिया, -11 के इक्वल कर दिया। अब ऊपर जो भी आ जाए, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमने बस जो डिनोमिनेटर में था जो स्क्वायर रूट, उसको कैंसिल करना है, ठीक है, ऊपर बेशक आ जाए। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया और यही हमारे पास आंसर है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5/-11, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 15/√31 - 4, ठीक है। अब 31 है -4 है, ठीक है, 31 - 4 है, स्क्वायर रूट 31 - 4 है। तो इसको हमने रेशनलाइज करना है, तो वही मैंने बताया था, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्लस की जगह माइनस को रिप्लेस किया, अब इधर माइनस है, हमने माइनस की जगह हमने प्लस को रिप्लेस कर देना है इन रेशनलाइजेशन में, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे कर दिया हमने, माइनस की जगह बस प्लस लगा दिया, ठीक है। तो 15/√31 - 4 मल्टीप्लाई हो गया 13 जो है √31 + 4/√31 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद है हमने इसको मल्टीप्लाई किया 15 × √31 + 4 बाय जो a² - b² का फिर फार्मूला हमने अप्लाई किया है 31 √31 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा और 31 - 4 4 16 आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 31 आ जाएगा, ठीक है। अब 31 माइनस जो 16 होता है वो हमारे पास 15 के इक्वल होता है, ठीक है। तो सिंपल हमने 15 लिख दिया और ऊपर वाला 15 है तो 31 + 4/15 आ जाएगा। अब ये 15 इस 15 से कैंसिल हो गया, तो सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर 31 + 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको हमने डिनोमिनेटर से रेशनलाइज किया और सिंपल हमारे पास स्क्वायर 31 + 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2/√5 - √3 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो सिंपल हम इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया, और 5 का जो है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 सिंपल आ जाएगा माइनस। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा। 5 माइनस 3 2 के इक्वल होता है, और ऊपर भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल जो आंसर है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन है। अब नीचे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो रेशनलाइज हम किससे करेंगे, माइनस से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से। अब ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 जो है वो 2 टाइम है, तो हमने स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये 2 टाइम है, और नीचे हमने फिर वही फार्मूला याद रखें कि जब रैशनलाइज होता है तो नीचे डिनोमिनेटर में एक ही फार्मूला यूज़ होता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, और ए जो स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इधर हमने फार्मूला अप्लाई करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने अलजेब्राइक फार्मूलाज किए थे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसकी जगह हमने ए बी की वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है स्क्वायर 3 और 1 से। हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2 इंटू स्क्वायर 3 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 1 से 2 होता है, इसलिए 2 इंटू स्क्वायर 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, और 1 कैंसिल 1 1 से 1 आ गया, और 2 माइनस जो है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर 3 हो गया, और हमारे पास स्क्वायर 3 का स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 आ गया। अब 3 प्लस 4 जो 3 प्लस 1 था वो 4 के इक्वल आ गया, 4 माइनस 2 स्क्वायर 3 बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 भी 2 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस स्क्वायर 3 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो 2 से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद सिंपल हमारे पास जो आंसर है वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब फिर हमारे पास माइनस में है तो रैशनलाइज प्लस से कर देंगे, सिंपल। ठीक है, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। तो हमारे पास जो आंसर है किस तरह आएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से, प्लस इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। उसके बाद ये 2 टाइम है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वही फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की इक्वल आ गया था। इसी तरह हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये अलजेब्राइक फार्मूला में हमने किया है, वो किसकी इक्वल आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो इधर सिंपल हमने वो फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसकी इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर 3। ठीक है, उसी तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 माइनस स्क्वायर 3 जो है वो कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 5 माइनस 3 2 की इक्वल होता है, और ऊपर 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8 इंटू 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 बन गया, और हमने 2 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो सिंपल आंसर है वो 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
टू है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट वाई। याद रहे हमारे पास कॉन्जुगेट हमने पहले भी किया हुआ है, तो मैं कुछ दो डेफिनेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स डेफिनेशन है, ठीक है, सर्ट्स की डेफिनेशन है जब उसको हमने रैशनलाइज किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके रिलेटेड ये डेफिनेशंस हैं। तो क्या कह रहे हैं, A surd which contains a single term is called a monomial surd, ठीक है। वो सर्ड जो सिंगल टर्म है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था 2 था, वो हमारे पास मोनोमियल सर्ड्स है, ठीक है। फिर हमारे पास ए सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स, जिसके पास 2 या 3 हमारे पास मोनोमियल सर्ड्स हों वो क्या होंगे, सर्ड्स। और सम ऑफ मोनोमियल सर्ड, यहाँ जो मोनोमियल सर्ड्स हैं उनका सम है वो क्या होगा, एंड अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड। क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो सिंगल टर्म होगी सर्ड्स की वो मोनोमियल सर्ड, और 1 और 2 जो सम होगी मोनोमियल सर्ड का जो सम होगा वो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद इस कंजुगेट का बता रहे हैं। कंजुगेट क्या होता है, द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट वाई इज x माइनस स्क्वायर रूट वाई, ठीक है। x प्लस स्क्वायर रूट वाई का कंजुगेट हमारे पास x माइनस स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इधर से पता चल गया कि अगर कॉन्जुगेट लेना है तो जिधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, और जिधर माइनस है, अब x माइनस स्क्वायर रूट वाई सिर्फ इसका कॉन्जुगेट नहीं है, इसका कॉन्जुगेट भी x प्लस स्क्वायर रूट वाई है, ठीक है। x प्लस स्क्वायर रूट वाई एंड x माइनस स्क्वायर रूट वाई आर कॉन्जुगेट, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 है, तो इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 है तो इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है तो उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इस तरह हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 था, ठीक है, पीछे क्वेश्चन था हमारे पास, तो उसका कॉन्जुगेट 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 था तो उसका कॉन्जुगेट 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 था तो उसका कॉन्जुगेट 7 प्लस स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 था तो उसका कॉन्जुगेट 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने कॉन्जुगेट क्या करना है, अगर प्लस है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो माइनस में हो जाएगा। 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 है तो उसका कॉन्जुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि x प्लस स्क्वायर रूट वाई और x माइनस स्क्वायर रूट वाई, या a प्लस स्क्वायर रूट b और a माइनस स्क्वायर रूट b जो है हम एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, ठीक है। सिमिलर टर्म्स है उनको हमने सिंप्लीफाई करना है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, फाइंड 1 बाय x, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर x की वैल्यू दी गई है और हमने फाइंड किसको करना है, 1 बाय x को फाइंड करना है, तो क्या है हमारे पास x जो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, x माइनस किसके इक्वल है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। हमने 1 बाई एक्स लेना है तो 1 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 में आ गया, सर्ड्स है आ गए हैं, ठीक है। तो सर्ड्स को हमने क्या करना है, अब हमने इनको रैशनलाइज करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। स्क्वायर रूट 3 को नीचे नहीं रखना। रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया था कि अगर इसमें माइनस है तो हमने प्लस लगा देना है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है। तो मैंने क्या किया, 1 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 था तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड कर दिया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। इनको मल्टीप्लाई किया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, नीचे फिर वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 4, 2 2 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और सिंपल हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1 बाई एक्स। ये भी बहुत सिंपल है, बस इधर से वैल्यूज चेंज हो गई थी, इधर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 था तो इधर क्या क्या 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 आ गया। इधर भी हमने 1 बाई एक्स फाइंड करना है तो 1 बाई एक्स क्या 1 बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा। अब नीचे फिर
रेशनलाइज हम करेंगे तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया है। तो 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17 जो का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 16 माइनस 17 आ जाएगा और ऊपर 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। तो 16 माइनस 17 का आंसर -1 आता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 प्लस स्क्वायर 17 बाय -1 या माइनस जो है ऊपर चला गया -4 इंटू माइनस इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा या -4 माइनस स्क्वायर रूट 17 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब फाइंड वही चीज़ें करना है लेकिन वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 फाइंड 1 बाई एक्स एज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 है। 1 बाई एक्स क्या आ गया 1 बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या कर दिया स्क्वायर 3 माइनस 2 से और हमारे पास स्क्वायर 3 माइनस 2 बाई स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही सिंपल फार्मूलाज यूज़ करने से स्क्वायर 3 माइनस 2 बाई 3 माइनस 4, ठीक है। 3 माइनस 4 किसके इक्वल होता है 1 के। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 है वो -1 के इक्वल आ जाएगा और यही हमारे पास जो है इसका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर 3 माइनस 2 बाई स्क्वायर जो -1 की इक्वल है बाय -1 तो माइनस ऊपर चलागा माइनस स्क्वायर 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर 3 प्लस 2। अब हमने एक और चीज़ भी फाइंड करनी थी x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। x भी फाइंड हो गया हमारे पास 1 बाई एक्स भी फाइंड हो गया। अब x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करना था तो x हमारे पास स्क्वायर 3 प्लस 2 है और जो हमारे पास 1 बाई एक्स है माइनस स्क्वायर 3 माइनस प्लस 2 है, ठीक है। जैसे स्क्वायर 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 2 4 की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। पहले हमने इजीली किए कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, फिर कॉन्जुगेट का बताया, फिर बताया अगर x ये है तो 1 बाई एक्स फाइंड करें, फिर कहा कि अगर x भी आ गया 1 बाई एक्स है तो x प्लस 1 बाई एक्स करें। तो अब उन सब को करके हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है उन सब से रिलेटेड है 1 और 2 टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो हमने सिंपल इसका क्या कर लेना है एलसीएम लेने से हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसका उन्होंने फार्मूला लगा दिया है क्योंकि ये किसकी इक्वल होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर 2 जो है वो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल जो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 है जो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है। जैसे ये 10 से कैंसिल होता है प्लस माइनस में है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 3 है वो भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 जो है स्क्वायर रूट 5 है और 2 स्क्वायर रूट 6 हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 बाई 5 माइनस 3 आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 बाई 2 आ गया। 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो सिंपल आंसर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना बहुत इजी है, ठीक है। हमने पिछली जो लेक्चर में भी था आपको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। सिंपल उसी वे से हमने ये एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। यानी आप 7, 8 में भी ये क्वेश्चन करके आए हैं एलसीएम लेने वाले, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या कर दिया है उसका एलसीएम ले लिया है। तो
अब हमारे पास 3 टर्म है क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले 2 थी, फिर हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो इसको हमने कैसे करना है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसको अब हमने अलग-अलग रैशनलाइज करना है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर ये 1 + 2 + स्क्वायर रूट 3 है तो इसको आपने क्या करना है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। फिर इधर इसको स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। फिर हमारे पास जो है 1 + 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, तो इसको 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 था, तो ये फार्मूला बन गया 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 × स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर 3 है, स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब सबको सिंपली सॉल्व किया तो 2 माइनस स्क्वायर 3/2 2 = 4 माइनस 3 आ गया, प्लस 2 × स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 3/5 माइनस 3 आ गया, प्लस 2 माइनस स्क्वायर 5/4 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 1 के इक्वल होता है, तो 2 माइनस स्क्वायर 3/1 प्लस 2 × स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर 3/2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर 5/-1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस स्क्वायर 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 3 माइनस, ये माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो -2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखना है इसमें से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। हमारे पास जो कैंसिल हो रही है प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद जो 2 + 2 और -2 भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास 2 टाइम ये 5 बच गया है, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 आ गया, 2 × स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1/स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 3 प्लस 1/स्क्वायर 3 प्लस स्क्वायर 2 माइनस 3/स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 है। ठीक है, अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, इसको 3 प्लस स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देना 3 माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 माइनस स्क्वायर 2 से, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 2 से को हमने मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया और उनको ऊपर फार्मूला अप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, -3 × स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, अब उन सब को हमने क्या किया, अलग-अलग किया। 2 स्क्वायर 5 माइनस 2 स्क्वायर 3/5 माइनस 3 प्लस स्क्वायर 3 माइनस 2/3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 माइनस 3 स्क्वायर 2/5 माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गए, सिंपल हमने वो टर्म्स लिख ली हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 स्क्वायर 5 माइनस 2 बाय स्क्वायर 3/2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1 के इक्वल आ गया, 5 माइनस 2 हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास 3 2 1 3 है, इनका सिंपल हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास 2 1 और 3 का जो है एलसीएम क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 1 एंड 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 1 1 एंड 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 से हमारे पास 6 एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, अब वही जो एलसीएम का तरीका था, जैसे हमने जो एलसीएम लेने का मेथड था कि आपने क्या करना है, उसको जो 6 है अगर इसे करना है तो 2 से डिवाइड करना है हमने, और जो उसका आंसर आएगा उसको ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका आंसर क्या आ गया है, 3 आंसर आ गया है, तो 3 को हमने इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब 6 है, इधर 1 है, अगर हमने 6 को 1 से डिवाइड किया तो 1 6 ज़ा 6 आता है, तो 6 आ गया है हमारे पास, तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6 है, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6 आता है, तो 2 आ गया, और 2 को हमने इसके साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरह हमारे पास ये जो एलसीएम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस
6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो 3 सा 6 हो गया और माइनस जो है वो साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, बाय 6 आ गया। अब हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं कि 6 स्क्वायर रूट 5 इधर प्लस में है और ये माइनस में है। 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 0 आंसर कैंसिल हो गया। फिर माइनस 6 स्क्वायर 3 प्लस 6 स्क्वायर 3 कैंसिल हो गया। 6 स्क्वायर 2 माइनस 6 स्क्वायर 2 भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बच गया 0, तो 0 बाय 6, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। तो हमारे पास ये जो आंसर है वो क्या आ गया है 0 के इक्वल आ गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, क्या है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स एंड x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले x की वैल्यू थी, हमने 1 बाई एक्स फाइंड करना था, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू है तो x भी फाइंड करना है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इनको फाइंड करके जैसे हमने इधर x प्लस 1 बाई एक्स फाइंड किया था, इधर x माइनस 1 बाई एक्स फाइंड कर देना है, फिर वो फाइंड करके उसका क्या लेना है स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होगा, x है 2 प्लस स्क्वायर 3 के 1 बाई एक्स 1 बाई 2 प्लस स्क्वायर 3 आ गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दिया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 बाई 2 प्लस स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर 3 बाई 2 माइनस स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई ये फार्मूला अप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो फार्मूला अप्लाई करने से 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 2 माइनस स्क्वायर 3 बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 1 के इक्वल होता है, तो 2 माइनस स्क्वायर 3 बाई 1 आ गया। हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गया है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हमने हमारे पास x की वैल्यू भी आ गया, 1 बाई एक्स की वैल्यू भी आ गया, सिंपल हमने इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर 3 माइनस जो हमने वैल्यू 1 बाई एक्स की लिखी तो वो 2 माइनस स्क्वायर 3 आ गया। तो 2 प्लस स्क्वायर 3 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो सिंपल प्लस स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 है वो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर भी फाइंड करना था, तो बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया है, तो 2 इंटू स्क्वायर 3 का स्क्वायर ले लिया, तो 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 आ जाएगा और 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर जो है वो 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू स्क्वायर 5 माइनस 2 बाई स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अलग-अलग भी फाइंड करना है, पावर 1 के लिए भी, पावर 2 के लिए भी और पावर 3 के लिए भी फाइंड करना है इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले x फाइंड जो है x है तो उसको हमने 1 बाई एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास x जो है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर 2 है, इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया। इसको हमारे जो हमारे पास जो आंसर है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इन स्क्वायर रूट 10 बाय 5 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 2 इंटू 10 बाय स्क्वायर 10 बाई 3 आ गया, 5 माइनस 2 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x की। तो अगर 1 बाई एक्स करना है तो हमारे पास 3 बाई पहले 7 माइनस 2 बाई स्क्वायर 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 बाई 3 था, तो 1 बाई एक्स हमारे पास 3 बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसको भी अलहदा हमने रेशनलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब स्क्वायर रूट 10 को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 7 प्लस स्क्वायर रूट 10,
7 प्लस स्क्वायर रूट 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 बाई 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर 10 जो स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर आ जाएगा। 3 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 और 7 7 ज़ा 49 माइनस 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा और 4 10 ज़ा 40 आ गया। 49 माइनस 40 वो 9 की इक्वल होता है तो 9 से रिप्लेस कर दिया। अब 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है तो हमारे पास 3 कैंसिल हो गया तो 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 बाई 3 इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, एक्स जो है हमारे पास है 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 बाई 3 और जो 1 बाई एक्स है वो 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 बाई 3 है। अब एक्स प्लस 1 बाई एक्स भी फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ गया है, एक्स की वैल्यू है 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 बाई 3 प्लस 7 प्लस 2 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 बाई 3। तो एलसीएम लिया तो हमने 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट 10 ये 2 स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो जाएंगे। 7 प्लस 7 14 बाई 3 तो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा 14 बाई 3। अब हमने स्क्वायर भी लेना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने इसको भी फाइंड करना है। हमने क्या कर लिया, बोथ साइड्स के लिए x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बाई 3 का स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 a भी होता है और 2x इंटू 1 बाई एक्स तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 14 मल्टीप्लाई 14 196 बाई 3 3 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया 9 1 196 माइनस 18 आ गया ओवर 9 आ गया। तो 196 माइनस ये 9 2 ज़ा 18 आ गया। ठीक है, और 196 माइनस 18 क्या आ गया हमारे पास 178 बाई 9 तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 178 बाई 9 की करेंगे। अब हमने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब फाइंड करना था, उसके लिए हमने क्या कर दिया, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 14 बाई 3 थी, उसका ले लेना है क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। क्यूब लिया तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 इज इक्वल 14 बाई 3 पावर 3 आ जाएगी। तो क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए बी है क्योंकि एक्स इंटू वाई 1 बाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2744 बाई 27 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 14 14 ज़ा 196 196 14 ज़ा 2744 और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस जो 3 और एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 14 बाई 3 थी, इसको रिप्लेस कर दिया। 3 इंटू 14 बाई 3 इज इक्वल टू 2744 बाई 27। अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 14 रह जाएगा। ये 14 ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब माइनस हुआ तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब जो हमारे पास 27 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 378। सिंपल हमने इधर क्या लेना है एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो 2744 माइनस 378 बाई 27 आ गया, इनको माइनस किया तो 2366 बाई 27 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिटर्मिन द रैशनल नंबर ए एंड बी इफ स्क्वायर 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर 3 प्लस 1 और प्लस स्क्वायर 3 प्लस 1 बाई स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। ठीक है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखें इसका। 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर 3 प्लस 1 बाई स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम लेने से हमारे पास 3 स्क्वायर 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर 3 माइनस 1 और स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके प्लस स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई किया और जो उनको फार्मूलाज रिप्लेस किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो 3 माइनस 2 स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर 3 बाय जो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएंगे,
तो वो 3 - 1 = a + b स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर 3 भी कैंसिल हो जाएगा इधर से, और ये हमारे पास 2 स्क्वायर 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 3 6 7 एंड 8/2 आ जाएगा = a + b स्क्वायर 3, और 2 4 सा क्या होता है 8 होता है, तो 4 = a + b स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 + 0 करूँ क्योंकि 4 + 0 = 4 ही होता है, = a + b स्क्वायर 3 है। ठीक है, ये इसलिए क्या, क्योंकि हमारे पास हमने कंपेयर करना था, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने था। हम बाय कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन ये है इसको 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 को हमने कंपेयर किया बोथ साइड, तो ए है वो 4 के इक्वल आ गया, और जो 0 है वो बी के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमारे पास a = 4 आ जाएगा, और जो b है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी आज की जो एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4 जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो करेंगे इंशाल्लाह, और बाद हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।